नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। कैमरून में फंसे 47 प्रवासी श्रमिकों के वेतन भुगतान का आदेश दिया गया है। यह आदेश सीएम हेमंत सोरेन ने श्रमायुक्त को दिया है। सीएम ने नियोजकों, नियोक्ताओं और मिडिलमैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। गैर कानूनी तरीकों से कैमरून भेजे गए श्रमिकों को सही सलामत वापसी पर पहल शुरू कर दी गई है। सीएम हेमंत सोरेन को यह जानकारी मिली थी कि परदेश कमाने गए झारखंड के करीब 47 श्रमिक मध्य अफ्रीका के कैमरून में फंस गए हैं। इस मसले पर डिटेल जानकारी हासिल करने के बाद सीएम रेस हो गए। खबर है कि कैमरून में फंसे लोग मैसर्स ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड में काम कर रहे थे। इल्जाम है कि बीते 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया गया। वे भारत वापसी की मांग कर रहे हैं। संभावना है कि बहुत जल्द फंसे इन श्रमिकों के बारे में गुड न्यूज मिल सकती है। फंसे मजदूरों में ज्यादातर लोग हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह के हैं। इन तीनों जिलों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की कुछ धाराओं की वैधता पर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को अहम निर्देश दिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि धार्मिक स्थलों या तीर्थ स्थलों के संबंध में कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। वहीं जिला अदालतों द्वारा इससे संबंधित कोई नया आदेश फिलहाल नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि जब मामला इस अदालत के समक्ष विचाराधीन है तो क्या अन्य लोगों के लिए इस पर अपना हाथ नहीं डालना उचित नहीं होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया है। ओडिशा से चाईबासा पहुंचे 5 युवकों में से 2 रहस्यमयी ढंग से गायब हैं। परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए ओडिशा के मयूरभंज और चाईबासा एसपी को मामले से अवगत कराया है। वहीं इन्हें खोज निकालने की गुहार लगाई है। दोनों युवक बीते मंगलवार से चाईबासा के गोयलकेरा से लापता है। अब तक के अनुसंधान में जो बातें सामने आई उसके मुताबिक रहस्यमयी ढंग से गायब युवक शेख शाहिद अली और शेख नजीर अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ एक बड़ी गाड़ी से चाईबासा के गोयलकेरा पहुँचे थे। पुलिस को आशंका है कि 5 को ग्रामीणों ने मवेशी तस्कर समझकर खदेड़ा। इनमें से 3 भाग निकलने में कामयाब रहे। वहीं 2 का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस को खबर मिली है कि पकड़े गए युवक हिंसक भीड़ का शिकार हो गए। पुलिस ने इन्हें खोजने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। झारखंड के प्राइवेट दफ्तरों में 75% स्थानीय लोगों को नौकरी दिलाने को लेकर बने प्रावधान पर रोक लगा दी गई है। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने इस मसले पर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले प्रार्थी के वकील ने कोर्ट को बताया कि नौकरी को लेकर बने इस प्रावधान ने झारखंड और बाहर के लोगों को बांट दिया है। यह अधिनियम संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि संविधान रोजगार में समानता की गारंटी देता है। वकील ने कहा कि राज्य में सरकार निजी कंपनियों को एक निश्चित श्रेणी के लोगों को रोजगार देने के संबंध में निर्देश नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दों पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले भी फैसले लिए हैं। इसमें पंजाब और हरियाणा सरकारों द्वारा लाए गए ऐसे अधिनियम को रद्द कर दिया गया था। याद दिला दें कि झारखंड विधानसभा में सितंबर 2021 में निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए झारखंड राज्य रोजगार अधिनियम 2021 पारित किया गया था। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी कैबिनेट ने आज एक राष्ट्र एक चुनाव बिल को मंजूरी दे दी है। संभवतः अगला सप्ताह सरकार इस बिल को संसद में पेश कर सकती है। बिल पर व्यापक चर्चा के लिए सरकार इसे संयुक्त संसदीय समिति या जेपीसी के पास भेज सकती है। इससे पहले बीते 18 सितंबर को वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कोविंद समिति की रिपोर्ट को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी। इस बिल का मकसद 100 दिनों के अंदर शहरी निकाय और पंचायत चुनावों के साथ साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है। सरकार का कहना है कि एक साथ इलेक्शन कराने से धन, समय आदि की बचत होगी, वहीं विकास बाधित नहीं होगा। सड़क हादसों को लेकर भारत में हालात तभी सुधर सकते हैं जब इंसानी व्यवहार और समाज में बदलाव आएगा और कानून के प्रति सम्मान होगा। जब कभी सड़क हादसों को लेकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में चर्चा होती है तब मैं अपना मुंह छुपाने की कोशिश करता हूँ। स्वीडन में सड़क हादसे नहीं के बराबर है और भी बहुत से देशों ने इसे कम किया है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैंने सड़क परिवहन मंत्रालय का जिम्मा संभाला तो मैंने 2024 तक सड़क हादसों और इससे होने वाली मौतों को 50% कम करने का लक्ष्य रखा था, पर ऐसा नहीं हो सका। उल्टे हाथ से बढ़ गए। तो स्वीकार करने में मुझे कोई शर्म नहीं है। यह कहना है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का। वे गुरुवार को लोकसभा में सड़क हादसों पर किए गए सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण सड़कों पर ट्रकों की पार्किंग है।
नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक इस एनकाउंटर में अब तक 7 वर्दीधारी नक्सली मारे गए। यह मुठभेड़ छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के नारायणपुर में हुई। नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज सुबह डीआरजी के साथ एसटीएफ और सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टी दक्षिण अबूझमाड़ क्षेत्र में रवाना हुई। पुलिस को देखते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, नारायणपुर में नक्सल विरोधी अभियान चल रहा था, जिसमें हमारे सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता पाई है। मैं उनकी बहादुरी को नमन करता हूँ। दिल्ली में अब महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने मिलेंगे। महिला सम्मान योजना के तहत यह राशि दी जाएगी। दिल्ली में सीएम आतिशी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में आज महिला सम्मान योजना को मंजूरी मिल गई। इस योजना के लिए चालू वित्त वर्ष में 2000 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान भी किया गया था। 18 साल से ऊपर की महिलाओं को ये लाभ मिलेगा। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली सरकार ने अपना वादा पूरा किया। दिल्ली में महिला सम्मान योजना लागू कर दी गई है। महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डाल दिए जाएंगे। 2025 में आपकी सरकार बनने के बाद राशि को बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये सम्मान महिलाओं का अधिकार है। ऐसी महिलाएं जो अन्य किसी योजनाओं का लाभ नहीं लेती, सरकारी नौकरी में नहीं है या टैक्स नहीं देती, वे महिलाएं इस लाभ के लिए पात्र हैं। गौरतलब है कि आने वाली फरवरी में दिल्ली में चुनाव होने हैं। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।